हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को क्रमानुसार भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम बताऊंगी और उनको याद रखने का बहुत ही सिंपल ट्रिक भी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे क्रमानुसार भारत के प्रधानमंत्री को याद करने की ट्रिक। अब हमारे पास एक दोहे के रूप में कुछ 4 पंक्तियाँ दी हुई हैं। अब हमें सबसे पहले इन्हें पढ़ना है और याद रखना है और समझना है कि उस शब्द से किसका नाम बन रहा है। जैसे जवाहर भये लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू, इंद्र भये राजी, विश्वचंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव गए गुजराल, अटल ते मनमोहन बोले, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों की मदद से हम पूरे जितने भी आज तक के जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो बिना देर किए सीखते हैं हम आज कुछ नया। अगर आप लोगों को ये 4 लाइनें याद हो गई तो आप सभी को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। आपको इसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब आपको ये याद हो जाएगा। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जवाहर भये लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू, इंद्र भये राजी, विश्वचंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव गए गुजराल, अटल ते मनमोहन बोले, अब की बार मोदी सरकार। तो चलो देखते हैं हम किस प्रकार बनेंगे, इस पंक्ति से किस प्रकार नाम बनेंगे। सबसे पहला था जवाहर भये लाल बहादुर, मतलब जवाहर, सबसे पहले जवाहर नाम आया तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल कितना रहा है, 1947 से 1964 तक रहा है। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अब तक 17 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, 1947 से 1964 तक। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अधिक कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर निभाया है। अगला था हमारा जवाहर भये लाल बहादुर। अब दूसरा क्या था हमारा, लाल बहादुर। तो लाल बहादुर से शब्द क्या बना हमारे पास, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल रहा है 1964 से 1966 तक, यानी 2 वर्ष तक का इनका कार्यकाल रहा था लाल बहादुर शास्त्री का। अब अगला है हमारा जवाहर भये, देख लेते अपन, जवाहर भये लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी। अब यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा है, इंद्र दिख रहा होगा। अब इस इंद्र से क्या बनेगा, इंदिरा गांधी। अब 3 नंबर पे कौन है, इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल रहा था 1977 में। जो इंदिरा गांधी थे वो 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही है ना। 3 पारियों में ये प्रधानमंत्री बने थे 1966 से 1977 तक। उसके बाद जब चौथी पारी आई थी उनकी, जो 1980 से 1984 में, तब उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। तो 1980 से 1984 वो भी आएगा आगे। अभी हम 1977 की बात कर रहे हैं कि 3 नंबर पर इंदिरा गांधी बने थे 1977 में। और 1966 से 1977 तक कितनी बार बने थे वो, 3 बार, यानी 3 पारियों में वो प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्या था भाई, इंद्र बने मुरारी। अब जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अब मुरारी। अब मुरारी से क्या शब्द बनेगा, चलो देखते हैं। मुरारी से शब्द बनेगा मोरारजी देसाई। क्या शब्द बनेगा, मोरारजी देसाई। और इनका कार्यकाल रहा है 1977 से 1989 तक, सॉरी 79 तक, 89 नहीं आएगा, 79 तक। तो इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का रहा है। आपको जितने भी नए नए नाम देखने को मिलेंगे ना, उनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं है, केवल 2 वर्ष या 1 वर्ष। चौधरी के चरण छू। अब चौधरी के चरण छू ये पूरा एक ही नाम है ना।
तब चौधरी के चरण छू। अब देखो इससे क्या नाम बनता है, तब चौधरी के चरण छू से नाम बना चौधरी चरण सिंह। जो चौधरी चरण सिंह थे उनका कार्यकाल रहा था 1979 से 1980 तक, यानी केवल 1 वर्ष का। मैंने बताया है जो भी आपको नए नए नाम देखने को मिलेंगे वो सिर्फ 2 वर्ष या 1 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, ज़्यादा नहीं। तो चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल रहा था 1979 से 1980 तक। फिर अगला है हमारा, देखते हैं हमारे दोहे में क्या है, हमारा इंद्र भय राजी। अब देख लो यहाँ पे 2 शब्द बने, एक इंदिरा गांधी और एक क्या आएगा, राजीव गांधी। राजी से राजीव गांधी बन जाएगा, फिर से इंदिरा गांधी नाम आ गया। अब देखो चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे, 1980 से 1984 तक, जब तक उनकी हत्या नहीं हुई थी तब तक, क्योंकि 1984 में उनकी हत्या हो चुकी थी राजनीतिक कारण से। तो उनका कार्यकाल रहा था 1980 से 1984 तक, 4 वर्ष का। अब अगला देखते हैं हम, क्या था, राजीव गांधी था। अब राजीव गांधी 7 नंबर पर। राजीव गांधी का कार्यकाल कितना था, 1984 से 1989 तक। अब 1984 से 1989 तक इनका जो कार्यकाल रहा वो 5 वर्ष तक का कार्यकाल रहा, और ये कांग्रेस के थे, आप सभी को पता है। अब अगला है हमारा, देखते हैं हम हमारे दोहे में क्या होगा। हमारा जो दोहा था वो 2 लाइनें हो गई, जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी, विश्व चंद्र नरसिंह सहारे। अब देखो ये तीनों जो शब्द है वो अलग है, विश्व, चंद्र और नरसिंह, ये तीनों नाम अलग अलग है। तो देखते हैं अब क्या नाम होगा इनसे। हमारा था विश्व चंद्र नरसिंह सहारे, इसमें जो विश्व है इस विश्व नाम से बना विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या बना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इनका कार्यकाल रहा है 1989 से 1990 तक, यानी केवल 1 वर्ष तक का इनका कार्यकाल रहा था। इनका नाम भी आप लोगों को पता नहीं होगा, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1989 से 1990 तक। अगला है चंद्र, विश्व चंद्र नरसिंह सहारे में चंद्र से चंद्रशेखर सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद मत कर देना, है ना। तो चंद्रशेखर सिंह, इनका कार्यकाल रहा था 1990 से 1991 तक। इनका भी केवल 1 वर्ष का ही कार्यकाल रहा है। अब अगला क्या है हमारा, नरसिंह सहारे। अब इससे बनेगा, अब नरसिंह से बना पीवी नरसिम्हन राव। नरसिंह सहारे था ना, उसे शब्द बना पीवी नरसिम्हन राव। इनका कार्यकाल रहा है 1991 से 1996 तक। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। विश्वचंद्र नरसिंह सहारे में विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, और नरसिंह सहारे से नरसिम्हन राव, 1991 से 1996 तक इनका 5 वर्ष तक का कार्यकाल रहा है। अगला है हमारा दोहे में, देखते हैं क्या होगा। क्या हमारा, विश्वचंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव गए गुजराल। अब यहाँ पे भी अलग अलग शब्द बन रहे, अटल, देव और गुजराल, ये भी 3 शब्द बन रहे। अब देखते क्या क्या नाम हो गए अटल देव गए गुजराल से। अब अटल देव और गुजराल से, इसमें अटल से बना अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका कार्यकाल था 1996 में, और ये केवल 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। क्यों रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल 16 मई से 1 जून तक, है ना, 16 मई से 1 जून तक केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। कब? 1996 में, याद रखना 1996 में। अब था अटल देव, देव से शब्द बना हमारे पास देवगौड़ा। क्या शब्द बना? देवगौड़ा, HC देवगौड़ा। अभी इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1996 से 1997 तक का रहा है ना। सिर्फ 1 वर्ष तक का इनका कार्यकाल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के बाद। अब आप बोलोगे सिर्फ 1996 में एक ही बार थोड़ी ना बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, 2 बार बने हैं, है ना। 1998 से 2004 तक बने थे, वो अब आगे फिर से आएगा। ये सिर्फ 13 दिन के लिए था, तो वो भी हमने इस वर्णन में ले लिया उनका। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन बना था? HC देवगौड़ा, 1996 से 1997। अब अगला क्या था हमारा? अटल देव गए गुजराल।
तो गुजराल से बना I.K. गुजराल। I.K. गुजराल, इनका कार्यकाल कब तक रहा है भाई? 1997 से 1998 तक रहा है ना। अटल देव गए गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद था H.C. देवगौड़ा और गुजराल से I.K. गुजराल 1997 से 1998 तक, सिर्फ 1 वर्ष का। अब उसके बाद फिर से बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये पहले हम हमारा दोहा पढ़ लेते हैं, अगला दोहा। तो हमारा ये हो गया अटल देव गए गुजराल। फिर है अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन से मनमोहन सिंह, और फिर अब की बार मोदी सरकार। मोदी कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो देखते हैं इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था। अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल रहा 1998 से 2004 तक, है ना। 19 मार्च 1998 से बने थे ये, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उसके बाद है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कब से कब तक रहते? 2004 से 2014 तक, यानी 10 वर्षों तक ये प्रधानमंत्री पद पर। अब अगला है हमारा नरेंद्र मोदी जी। अब नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है वो 2014 से आज तक है। आप लोगों को पता ही होगा, अभी वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को मैंने ये पूरे जितने प्रधानमंत्री थे उनको क्रमानुसार सभी बता दिए हैं। एक बार फिर से हम हमारा जो दोहा है उसे रिपीट कर लेते हैं। जवाहर भये लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू, इंद्र भये राजी, विश्व चंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव गए गुजराल, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से सभी प्रधानमंत्री के जो नाम हैं वो याद रख सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में हमारे जो आज की जो वीडियो है उसको शेयर भी कर दें, ताकि अधिक से अधिक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।